भगवान शिव कहते हैं, सिर के 7 द्वारों को बंद करने पर आंखों के बीच का स्थान सर्वग्राही हो जाता है। ये विधि एक पुरानी तथा सरलतम विधियों में से एक है और इसका प्रयोग भी बहुत हुआ है। सिर के सभी द्वारों को, आंख, कान, नाक, मुंह सबको बंद कर दो। जब सिर के सब द्वार दरवाजे बंद हो जाते हैं तो जो चेतना सतत बाहर बह रही है, एकाएक ठहर जाती है। वह अब बाहर नहीं जा सकती। वास्तव में अगर तुम क्षण भर के लिए श्वास लेना बंद कर दो तो तुम्हारा मन भी ठहर जाता है, क्योंकि मन का एक संस्कार है, वह श्वास के साथ चलता है। यह संस्कार क्या है समझना होगा, तभी इस सूत्र को समझना आसान होगा। रूस के अति प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पावलोव ने संस्कार जनित प्रतिक्रिया को दुनिया भर में आम बोलचाल में शामिल करा दिया है। जो व्यक्ति भी मनोविज्ञान से परिचित है वह जानता है, विचार की 2 श्रृंखलाएं हैं। कोई भी 2 श्रृंखलाएं इस तरह एक दूसरे से जुड़ सी जाती है कि अगर तुम उनमें से एक को चलाओ तो दूसरी अपने आप शुरू हो जाती है। पावलोव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया। उसने देखा कि अगर कुत्ते के सामने खाना रख दो तो उसकी जीभ बाहर निकल आती है और जीभ से लार बहने लगती है। वह भोजन के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पावलोव ने इस प्रक्रिया के साथ एक दूसरी बात जोड़ दी। जब भी भोजन रखा जाए तो वह 1 घंटी बजाता। उसने देखा कि अगर कुत्ते के सामने खाना रख दो तो उसकी जीभ बाहर निकल आती है और जीभ से लार बहने लगती है। वह भोजन के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पावलोव ने इस प्रक्रिया के साथ एक दूसरी बात जोड़ दी। जब भी भोजन रखा जाए तो वह 1 घंटी बजाता और कुत्ता उस घंटी को सुनता। 15 दिन तक जब भी भोजन रखा जाता घंटी भी बजती, और तब 16वें दिन कुत्ते के सामने भोजन नहीं रखा गया, केवल घंटी बजाई गई। लेकिन तब भी कुत्ते के मुंह से लार बहने लगी और जीभ बाहर आ गई, मानो भोजन सामने रखा हो जबकि वहां भोजन नहीं, सिर्फ घंटी थी। लार का स्वाभाविक संबंध भोजन के साथ है, लेकिन अब घंटी का रोज रोज बजना लार के साथ जुड़ गया था, संबंधित हो गया था। इसलिए मात्र घंटी के बजने पर भी लार बहने लगी। मन संस्कार है, इसलिए अगर तुम उस संस्कार के भीतर कोई एक चीज बंद कर दो तो उससे जुड़ी और सारी चीजें भी बंद हो जाती हैं। विचार सदा ही श्वास के साथ चलते हैं। तुम श्वास के प्रति सजग नहीं रहते, लेकिन श्वास सतत दिन रात चलती रहती है और प्रत्येक विचार की प्रक्रिया श्वास की प्रक्रिया से ही जुड़ी है। इसलिए अगर तुम अचानक अपनी श्वास रोक लो तो विचार भी रुक जाएगा। वैसे ही अगर सिर के 7 छिद्र, उसके 7 द्वार बंद कर दिए जाएं तो तुम्हारी चेतना अचानक गति करना बंद कर देगी। तब चेतना भीतर स्थिर हो जाती है। उसका स्थिर होना तुम्हारी आंखों के बीच स्थान बना देता है। वह स्थान ही त्रिनेत्र कहलाती है। अगर सिर के सभी द्वार बंद कर दिए जाए तो तुम बाहर गति नहीं कर सकते और चेतना इन 2 आंखों के बीच के स्थान पर केंद्रित हो जाती है। तब यह स्थान सर्वग्राही, सर्वव्यापक हो जाता है। यह सूत्र कहता है कि इस स्थान में सब सम्मिलित है, सारा अस्तित्व समाया है। एक बार इस आकाश की प्रतीति हो गई तो तुमने पूरे अस्तित्व और उसकी समग्रता को जान लिया, क्योंकि यह आंतरिक आकाश सर्वग्राही है, सर्वव्यापक है, कुछ भी उसके बाहर नहीं है। उपनिषद कहते हैं, एक को जानकर सब जान लिया जाता है। ये 2 आंखें तो सीमित को, पदार्थ को ही देख सकती है, परंतु तीसरी आंख असीम को, अपदार्थ को, अध्यात्म को देखती है। इन 2 आंखों से तुम कभी ऊर्जा की प्रतीति नहीं कर सकते। ऊर्जा को नहीं देख सकते, सिर्फ पदार्थ को देख सकते हो। लेकिन तीसरी आंख से स्वयं ऊर्जा देखी जाती है। द्वारों का बंद किया जाना केंद्रित होने का उपाय है, क्योंकि एक बार जब चेतना के प्रवाह का बाहर जाना रुक जाता है, वह अपने उद्गम पर स्थिर हो जाती है। अगर तुम इस त्रिनेत्र पर केंद्रित हो जाओ तो बहुत चीजें घटित होती हैं। पहली चीज तो यह पता चलती है कि सारा संसार तुम्हारे भीतर है। उदाहरण के लिए स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे कि सूर्य मेरे भीतर चलता है, तारे मेरे भीतर चलते हैं, चांद मेरे भीतर उदित होता है, सारा ब्रह्मांड मेरे भीतर है। जब उन्होंने पहली बार यह कहा तो उनके शिष्यों को लगा कि वे पागल हो गए हैं।
राम तीर्थ के भीतर सितारे कैसे हो सकते हैं? वास्तव में वे इसी त्रिनेत्र की बात कर रहे थे, इसी आंतरिक आकाश के संबंध में। जब पहली बार यह आंतरिक आकाश उपलब्ध होता है तो यही भाव होता है। जब तुम देखते हो कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है, तब तुम ब्रह्मांड ही हो जाते हो। त्रिनेत्र तुम्हारे भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं है, वह तुम्हारे भौतिक शरीर का अंग नहीं है। तुम्हारी आंखों के बीच का स्थान तुम्हारे शरीर तक ही सीमित नहीं है, वह अनंत आकाश है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया है। और एक बार यह आकाश जान लिया जाए तो तुम फिर वही व्यक्ति नहीं रहते। जिस क्षण तुमने इस अंतरस्थ आकाश को जान लिया, तो उसी क्षण तुमने अमृत को जान लिया और तब कोई मृत्यु नहीं है। जब तुम पहली बार इस आकाश को जानोगे, तुम्हारा जीवन प्रामाणिक और प्रगाढ़ हो जाएगा। तब पहली बार तुम सच में जीवंत होओगे। तब किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं रहेगी। अब कोई भय संभव नहीं है। तुमसे कुछ भी छीना नहीं जा सकता। अब सारा ब्रह्मांड तुम्हारा है, तुम ही ब्रह्मांड हो। जिन लोगों ने इस अंतरस्थ आकाश को जाना है, उन्होंने ही आनंदमग्न होकर उद्घोषणा की है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। इस विधि का उपयोग अनेक लोग कर सकते हैं। यह बहुत सरल है। यह भी जरूरी नहीं है कि द्वारों को हाथ से बंद करो। इसलिए कानों के लिए ईयर प्लग और आंखों के लिए आई मास्क से काम चल जाएगा। लेकिन नाक और मुंह के लिए कुछ उपयोग नहीं करना है। कम से कम नाक को छोड़ रखना ठीक है, उसे हाथ से ही बंद करो। जब दबाव बढ़ता तो हाथ अपने आप ही ढीला हो जाएगा और श्वास वापस आ जाएगी। तो इसमें अंतर्निहित सुरक्षा है। यह विधि बहुतों के काम की है। इसका प्रयोग करो, अभ्यास करो, और तब भीतर देखो क्या होता है। क्योंकि श्वास भी बंद हो जाएगी, तब भी इसे जारी रखे और तब तक जारी रखो जब तक कि असह्य न हो जाए। और जब असह्य हो जाएगा तब तुम द्वारों को ज्यादा देर बंद नहीं रख सकोगे, इसलिए उसकी फिक्र छोड़ दो। तब आंतरिक शक्ति सभी द्वारों के खुद खोल देगी। लेकिन जहां तक तुम्हारा संबंध है, तुम बंद रखो। तब वह निर्णायक क्षण आता है, क्योंकि घुटन पुराने एसोसिएशन तोड़ डालती है। इसीलिए कुछ और क्षण जारी रख सको तो अच्छा। यह काम कठिन होगा, मुश्किल नहीं होगा। डरो मत, क्योंकि द्वारों को बंद भर करने से तुम नहीं मरोगे। लेकिन जब लगे कि मैं मर जाऊंगा, तब समझो कि वह क्षण आ गया। अगर तुम उस क्षण में धीरज से लगे रहे तो अचानक हर चीज प्रकाशित हो जाएगी। तब तुम उस आंतरिक आकाश को महसूस करोगे जो कि फैलता ही जाता है और जिसमें समग्र समाया हुआ है। तब द्वारों को खोल दो और जब भी समय मिले इसका प्रयोग करो। दबाव बढ़ने पर तो तुम्हारी श्वास स्वयं चलने लगेगी। तब तुम उसे रोक नहीं पाओगे। इसलिए निश्चिंत होकर प्रयोग करें।